जय श्री कृष्ण भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कैंसर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। मैं कोई डॉक्टर नहीं, लेकिन यदि आप कैंसर के पेशेंट हैं या आपके घर में या आपके दोस्तों में कोई है तो मैं उसके लिए कुछ जनरल बातें बताना चाहूँगी। और जो भी मैं बातें आपको बताना चाहती हूँ मैं अपने अनुभव से बताऊँगी। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोग की सहायता करना चाहती हूँ और आप पे सहयोग करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। तो कैंसर एक ऐसा रोग है जिसके नाम सुनते ही हमारा पूरा परिवार हम डर जाते हैं। वास्तव में डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर आज का बिल्कुल क्लियर है और आधुनिक दवाइयाँ इतनी अच्छी आ गई हैं कि जिससे कैंसर ठीक होता है। लेकिन जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि कैंसर यदि आपको हुआ है या आपके परिवार में या आपके पहचान में किसी को हुआ है, आपके रिश्तेदार में किसी को हुआ है, तो दवाइयाँ आप लेते रहिए। चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे आपको बोन का कैंसर हो, चाहे आपको यूट्रस का कैंसर हो। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे नित्य जीवन में हम उसका उपयोग करके हम कैंसर को बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप रोज़ ना गाय का दूध लीजिए रात को और 1 कप दूध लेके उसे जमा दीजिए, दही बना ली दही के लिए। अब सुबह उठ के कुछ तुलसी के पत्ते, कम से कम 10 से 15 पत्ते रोज़ तोड़ लीजिए। और तुलसी के पत्ते हम चबा नहीं सकते, चबाएंगे तो हमारे कहते हैं एनिमल ख़राब होता है। तो उसके लिए आप क्या करिए कि उन तुलसी के पत्तों को मिक्सर में डाल के उसका ज़रा सा पानी डालिए और डालिए रस बना दीजिए। रस को आप सीधे ऐसे ही बिना छाने उस दही में मिला दीजिए। 1 कप दही जो जमाया था आपने, और उस दही को आप तुरंत पी जाइए। तुलसी के पत्ते भी तुरंत तोड़ के ही रस बनाइए, क्योंकि उसमें पारे जैसा पदार्थ होता है तो वो जल्दी से उड़ता है। इस हिसाब से आप तुरंत उसका रस बनाइए और वो आप सुबह पी लीजिए। सुबह उठते पानी पीने के बाद ये कर सकते हैं आप। उसके बाद आप आधा घंटे कुछ नहीं लीजिए। दूसरा, जवारे का रस, गेहूं के जो जवारे आते हैं जो हम माता जी के नवरात्रि में बोते हैं, माता जी की पूजा करते हैं। वास्तव में हम वो जवारे जो है वो हमारा पूर्वजों ने उसको कुछ भाव से, उसके कुछ भाव है लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो आपके बताना चाहूँगी कि वो जो जवारे रहते हैं या आप वैसे जवारे घर में रोज़ बोइए। कैसे? आपको 7 टोकरियाँ बनानी है, 1 हफ्ते का पूरा ये रहेगा। तो 7 टोकरियाँ बना लीजिए और 7 टोकरियों के अंदर एक कागज़ बिछा दीजिए जो जाली वाली टोकरियाँ हैं, ताकि मिट्टी नीचे न गिरे और गंदा भी ना हो। तो उन टोकरियों को आप उसमें गोबर, मिट्टी और रेत थोड़ी सी मिला के 7 टोकरियाँ तैयार कर लीजिए। 7 टोकरियों को तैयार करने के बाद आप रोज़ क्या करिए, सुबह गेहूँ एक नाप बना लीजिए टोकरियों के हिसाब से, छोटी सी कटोरी का नाप बना लीजिए। वो उतने गेहूँ रोज़ पानी में डाल दीजिए सुबह उठते हैं तब, और शाम को वो गेहूँ फूल जाएंगे शाम तक, तो उन्हें उनकी एक पोटली बना के उनको उगाने के लिए रख दीजिए, स्प्राउट करने के लिए। सुबह उसको दबा दीजिए, सुबह तक वो हल्के हल्के उसमें कोम फूट जाते हैं। अब उन गेहूँ को लेके आप टोकरी में जो आपने मिट्टी बोई डाली है, उस पहली टोकरी के अंदर वो मिट्टी को, वो गेहूँ को डाल दीजिए और ऊपर से हल्की सी मिट्टी छीट के थोड़ा पानी डाल दीजिए उसमें, लेकिन मिट्टी गीली हो जाए। टोकरी बहुत पानी मत डालिएगा, हल्का पानी डालिए। अब आपकी ये टोकरी तैयार हो गई। ये जो टोकरी है, जैसे आपने उसको, आज सोमवार है और सोमवार के दिन आपने उसको बोया है, तो अगले सोमवार तक वो जो गेहूँ के बालियाँ हैं वो ऊपर आ जाए, गेहूँ के जो पौधे हैं वो ऊपर आ जाएंगे और वो एक अपने समझिए आप 4-5 इंच के हो जाएंगे। ढकने की ज़रूरत नहीं है, उसको खुले भी रखेंगे ना आप तो वो उग जाते हैं। बस उनको चूहों से और इनसे बचा के रखिए। ऐसा आप रोज़ 1 टोकरी गेहूँ बोइए। जो
पहले दिन जैसे आपने सोमवार को टोकनी हुई है तो दूसरे सोमवार को टोकनी काटने से हो जाएगी। अब उसको आप रस पीना चालू करिए, तो वो टोकनी के ऊपर से जवारे काट लीजिए, पूरे ऊपर से जवारे काट के उसे अच्छा पानी से वॉश कर लीजिए, धो लीजिए, और उसके बाद आप उसको मिक्सर के छोटे पात्र में डाल के उसका रस बना लीजिए। अब आपने रस बनाया, हो सकता है कई लोग को ये रस एकदम से अच्छा नहीं लगता, तो आप चाहे तो उसके अंदर मौसमी की 4-6 फाके डाल के भी घुमा सकते हैं उसको, ताकि वो आप थोड़ा आपको अच्छा लगे पीने में। वैसे तो वो मीठा लगता है क्योंकि ताज़े जवारे होते हैं, तो मीठा लगता है पीने। तो वो आप रोज़ लीजिए। 7 टोकनियाँ तैयार हो गई। 7 अब हर रोज़ आपका ये रूटीन चलेगा और ये बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। अब ये जो पहली टोकनी थी ना, इसकी मिट्टी गीली है, इसमें थोड़ी जड़ें हो गई हैं यदि, तो आप उस टोकनी का मिट्टी को चलनी में थोड़ा सुखा लीजिए, चलनी में डाल दीजिए, और वो सूखने के बाद छान लीजिए उसको। छान के फिर वही मिट्टी आप डाल दीजिए टोकनी के अंदर। इस तरह आप रोज़ करिए। ये 7 दिन का आपका रूटीन हो गया। इसके बाद आप जो तीसरा काम है वो आपको क्या करना है कि जो आप अनाज खा रहे हैं, वो जो आप रोज़ रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, वो कैंसर में कोई परहेज़ नहीं होता किसी चीज़ का भी। तो आप क्या करिए कि वो खाना बंद करिए। यदि आपको लग रहा है कैंसर शुरू में होता है ना, तो लगता है कि हम तो अच्छे हो जाएंगे, दवाइयाँ हैं, ये हैं, सब तो अच्छे हो जाएंगे। कई लोग अपन को तो मानते नहीं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, एक सीमा के बाद कैंसर बढ़ने भी लग जाते हैं। तो आप ऐसा करिए कि कच्चा अनाज यानी कैसे, जैसे आपने मूंगटी, मोठ, चने, ऐसा आप ना पानी में उसको स्प्राउट कर लीजिए, और उसको उगने के बाद उसको भिंगा के उगा लीजिए, और फिर उसको सुबह हल्का कितना एक छोटा सा चमचा, अपना नाश्ते का छोटा चमचा तेल, कच्चा एकदम खा नहीं सकता इंसान, तो थोड़ा सा तेल डाल के जीरा डाल दीजिए, और एक हरी मिर्ची डाल के उसको थोड़ा सा कढ़ाई में चला लीजिए नमक डाल के, और एक 5-10 मिनट ढक के रख दीजिए। बस 5 मिनट 10 मिनट में निकाल लीजिए। कच्चे को पूरा पकने मत दीजिए, हल्का सा थोड़ा गर्म कुनकुना हो जाए तो हल्का सा लगे कि अब आप खा सकते हैं इसको, उसमें धनिया पत्ती वगैरह डाल के आप उसको खाइए। ये हो गया। उसके बाद आप खीरा आ रहा है, ककड़ी आती है, आप किसी भी कोई सब्जी का, जैसे लौकी को भी आप किस के और दही में डाल दीजिए, ताज़ा दही जमाइए, और गाय का दूध लीजिए, ये सबसे ज़रूरी तो गाय का। और गाय के दूध के अंदर आप रोज़ ऐसा खीरा, ककड़ी, ऐसा कोई भी तरह का रायता बना लीजिए, फ्रूट का रायता, जैसे केले हैं, अपना अनार है, ये डाल के भी रायता बना सकते हैं। और 1 कटोरी आपका रायता ये हो जाएगा। 1 प्लेट आपका स्प्राउट वाला हो जाएगा। ये हो गया। यदि आम के दिन है तो आप 1 आम का रस या 1 आम आप ऐसा खा लीजिए। 1 कटोरी दही ले लीजिए, इतने में पेट भर जाता है। यदि आप ऐसा अगर हमेशा नहीं खा सकते तो आप 1-1 या 2-2 महीने खाइए, फिर 1 महीने अनाज पका हुआ खाइए, फिर 1-2 महीने वो खाइए। ऐसा रूटीन रखिए। आप देखिए आपका यदि कैंसर आपको हुआ है या आपके परिवार में किसी को हुआ है तो ये बहुत शर्तिया इलाज है। आप देखिए डॉक्टर की दवा से जो फ़ायदा नहीं होता वो इससे हो जाता है। फिर आप गौमूत्र भी ले सकते हैं। गौमूत्र यदि आप पी सकते हैं तो उसको 7 बार का कपड़ा घड़ी कर लीजिए, और ताज़ा गौमूत्र या आपके पास आसपास कहीं गाय है तो गाय का कितना, सिर्फ 1 घूंट जितना गौमूत्र ले लीजिए और छान लीजिए कप के अंदर, उसे तुरंत पी जाइए। पी यानी तो आपको यदि लगेगा कि अपने मुंह में कैसे डालूँ, तो आप एकदम गले में डालिए उसको, और गले में सब जम जाइए। 1-8 घूंट पानी, 1 या 2 घूंट पानी आप पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो आप देखिए ऐसा करने से आपका कैंसर 100% ठीक होगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि कैंसर जो है वो अच्छा होने के बाद हमको लगता है हम बिल्कुल अच्छे हो गए। कई लोगों को मैंने देखा है जो ये कहते हैं हम तो बिल्कुल अच्छे हो गए, लेकिन 2-3 महीने बाद सुनती हूँ कि अरे उनकी तो डेथ हो गई। तो आप ये मत समझिए कि आप अच्छे हो गए, आप ये इलाज लगातार चालू रखिए। आपको मालूम नहीं, डॉक्टर लोग हमें नहीं बताते कि जो यदि ब्रेस्ट कैंसर है आपको, तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद ब्रेस्ट कैंसर वालों को 99% केस मैंने देखे हैं जो
कैंसर ना बोन में जाता है, उनको बोन कैंसर हो जाता है। और जब होता है तब हमारी समझ में आता है कि हमें कैंसर हो गया, बोन में भी हो गया। अब आप उससे तो जूझ ही रहे थे, अब इससे भी, और इसमें हमारा पूरा परिवार बिखरता है, हमारा पैसों का भी नाश होता है। तो आप डॉक्टर की दवा लीजिए और ये ध्यान रखिए, अगर आप ये सब चीज़ साथ में लेंगे तो मेरी गारंटी है आप 100% अच्छे हो जाएंगे। और मैं चाहती हूँ आप सब लोग अच्छे हों, और यदि आपको मेरी सब बातें अच्छी लगे तो आप उसको अपने दिनचर्या में लाइए और अपने दोस्तों को बताइए। और यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।